और अब बढ़ते आगे, जहां पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बयान दिया और बोले, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ, उनकी महाकुंभ में एंट्री क्यों हो रही है? मुगलों ने देश में राज किया, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर ही अपनी मस्जिद बनाई, जानबूझकर मंदिरों को ही तोड़कर मस्जिद बनाई। हमारी परंपरा और संस्कृति को उन्होंने मिटाने का काम किया। जबलपुर में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है और बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने बयान दिया और साथ ही उन्होंने कहा, वंदे मातरम बोलने में जिन्हें दिक्कत होती है उन्हें महाकुंभ में प्रवेश क्यों दिया जाए? मुगलों ने सैकड़ों वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदों का निर्माण किया गया। जहां सनातनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहां गैर हिंदुओं की जरूरत नहीं है। वो तो कहीं भी दावा ठोक दें, उनका कोई ठिकाना है। जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश पर शासन किया तो मंदिरों के अतिरिक्त भी स्थान खाली पड़े थे, वहाँ मस्जिदें बनाते ना, कौन रोक सकता था? उस समय तो उनका राज्य था। 600 साल, 400 साल, 800 साल, 200 साल अंग्रेजों का राज्य रहा, तो उस समय कौन रोक सकता था उनको? तो खाली स्थान में मस्जिदों का निर्माण करते तो आज ये समस्या सामने होती ही ना। तो ये बयान दिया है शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है, उनकी महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मुगलों ने देश में राज किया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर अपनी मस्जिद बनाई। ऐसे लोगों का महाकुंभ में क्या काम है? दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है शुरू, और इस बीच तमाम साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर यह बड़ा बयान दिया है शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उस बीच तमाम साधु संतों की ओर से इस तरह के तमाम बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब शंकराचार्य सदानंद महाराज ने भी बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ 2 शब्दों में कहा है कि ऐसा स्थान जो सनातनी के लिए, हिंदुओं के लिए, जहाँ पर हमारे देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, वहाँ पर गैर हिंदुओं का कोई रोल नहीं है। गैर हिंदुओं के आने पर, प्रवेश पर पूरी तरह से जो लोग सिर्फ वंदे भारत नाम से ही करते हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलने से बचते हैं, ऐसे लोगों का आखिर ऐसे कुंभ के स्थान पर, सनातनी पवित्र स्थान पर क्या स्थान है? लिहाजा ऐसे लोगों को वहां पर एंट्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 टूक शब्दों में स्वामी ने क्लियर कर दिया। यही उन्होंने ये भी सवाल उठाया, उन्होंने टिप्पणी की है कि क्या वक्फ बोर्ड पर अपना हाथ रख देगा, जमीन पर अपना हाथ रख देगा और ये दावा कर देगा कि ये जमीन उसकी है, तो क्या इस जमीन को मान लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि देश में कानून है, देश में संविधान है, उसके हिसाब से चीज़ें चलेगी, न कि वक्फ बोर्ड के हिसाब से चलेगी। क्योंकि महाकुंभ का दौर चल रहा है, महाकुंभ होने वाला है, ऐसे में वहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, साधु संतों का, नागा साधु से लेकर तमाम संत महंत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर पहले कहा है कि वहाँ पर स्थिति की सुरक्षा होना चाहिए, इस तरह की बैरिकेटिंग होना चाहिए, इस तरह के फिल्टर्स होना चाहिए कि वहाँ पर जो है विशेष समुदाय के लोग या गैर हिंदू जो है वो पूरी तरह से वर्जित हो, वो वहाँ पर ना आए, क्योंकि पवित्र स्थान है। वहाँ पर जो है वो तमाम देवी देवता, साधु संत महात्मा वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर गैर हिंदुओं को आने से पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। तो ये एक बड़ा बयान है। इसके बाद देखना होगा कि क्या वहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है या नहीं होती है, वहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो क्या उनको चेक करके अंदर एंट्री कराई जाएगी। बहुत सारे सवाल जो है स्वामी जी के बयान के बाद खड़े हुए हैं। अब आयोजन समिति इस पर क्या कहती है, उनका बयान आना अभी बचा है कि वाकई में क्या वहाँ पर गैर हिंदुओं के प्रवेश के लिए भी कोई ऐसी फिल्टर वाली सिस्टम लगा है या नहीं लगा है। जी कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर ये बड़ा बयान दिया है शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने और कहा कि जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत उन्हें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए।